बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इंग्लिश के 50 ईडियम्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। व्यूअर्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि इंग्लिश के जो ईडियम्स पूछे जाते हैं किसी भी जनरल नॉलेज के पेपर में, तो उनका जस्ट मीनिंग पूछा जाता है। यानी ईडियम दिया होता है और उसका इंग्लिश में 4 मीनिंग्स दिए होते हैं, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे ईडियम की और उसके मीनिंग की। क्वेश्चन 1, ए बैग ऑफ बोन्स। इसका मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। आंसर इज एक्सट्रीमली थिन पर्सन। क्वेश्चन 2, ए बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है फूलों का बिस्तर। इसका आंसर है कंफर्टेबल। क्वेश्चन 3 है, ए बेड ऑफ थॉर्न्स। इसका उर्दू में मतलब है कांटों का बिस्तर। इसका आंसर है डिफ़िकल्ट थिंग। क्वेश्चन 4, ए बीस्ट ऑफ बर्डन। मतलब बोझ उठाने वाला जानवर। आंसर इज एन एनिमल कैरिंग हैवी लोड। क्वेश्चन 5, ए बिग गन या ए बिग शॉट। ये इडियम किसी बड़ी और अहम चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो आंसर इज बिग एंड इम्पोर्टेंट पर्सन। क्वेश्चन 6, ए बर्ड ऑफ पैसेज। सफ़र करने वाला परिंदा। सो आंसर इज माइग्रेटरी बर्ड। क्वेश्चन 7, ए बर्ड्स आई व्यू। यानी एक परिंदा उड़ते हुए जब किसी चीज़ को सरसरी सा देख के गुजर जाता हो तो उसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, यानी किसी चीज़ का सरसरी जायज़ा लेना। इसका आंसर है ए ब्रीफ अकाउंट। क्वेश्चन 8, ए ब्लैक शीप यानी काली भेड़। किसी नापसंदीदा शख्स के लिए ये इडियम यूज़ होता है। सो आंसर इज डिसलाइक्ड पर्सन। क्वेश्चन 9, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसका मतलब है जहमत के भेस में रहमत या छुपी हुई रहमत। आंसर इज हिडन ब्लेसिंग। क्वेश्चन 10, ए ब्लाइंड एले। इसका मतलब है बंद गली। इसका आंसर है स्ट्रीट क्लोज्ड एट वन एंड। क्वेश्चन 11, ए ब्लू आइड बॉय मीन्स मंजूर नज़र या महबूब। आंसर इज फेवरेट। क्वेश्चन 12, ए ब्लू स्टॉकिंग अदबी ज़ौक़ रखने वाली औरत। इसकी कहानी कुछ यूँ है, 1750 में ख़वातीन ब्लू स्टॉकिंग सोसाइटी, जो कि एक अदबी सोसाइटी थी, उसकी मीटिंग में शरीक हुई थी। इसलिए अदबी ज़ौक़ रखने वाली औरतों को ब्लू स्टॉकिंग कहा जाता है। सो आंसर इज लिटरेरी वूमेन। क्वेश्चन 13, ए बर्ड फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब है नागहानी आफत। इसका आंसर है सडन कैलेमिटी। क्वेश्चन 14, ए ब्रोकन रीड। इसका मतलब है भरोसा तोड़ने वाला। इसका आंसर है नॉट टू बी रिलाइड अपॉन। क्वेश्चन 15, ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स फसाद की जड़। आंसर इज द रूट ऑफ एविल। क्वेश्चन 16, ए ब्राउन स्टडी मीन्स किसी चीज़ में महव हो जाना। आंसर इज थिंकिंग डीपली नॉट नोटिसिंग अराउंड। क्वेश्चन 17, ए बुल इन ए चाइना शॉप। चाइना शॉप चीनी के बर्तनों की दुकान को कहते हैं। यानी जब एक भैंसा किसी चीनी के बर्तनों वाली दुकान में दाखिल होता है तो वहाँ पर तोड़ फोड़ करता है और इंतशार पैदा करता है। इस ईडियम में उसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। तो इसका आंसर है क्लमसी डेस्ट्रॉयर, यानी हर शय को तहस नहस करने वाला। क्वेश्चन 18, ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर मीन्स जालमाना कत्ल। आंसर इज अक्रूअल मर्डर। क्वेश्चन 19, एज द क्रो फ्लाइज, यानी जिस तरह कौवा एक सीध में उड़ता है। आंसर इज अ स्ट्रेट वे, एक सीधा रास्ता एक सीध में। क्वेश्चन 20, ए क्राई इन द विल्डरनेस। विल्डरनेस कहते हैं बेयाबान को, यानी जिस तरह किसी भी वीराने या बेयाबान या सहरा में किसी की चीखों पुकार को सुनना नामुमकिन सी बात होता है, उसकी तरफ इस इडियम में इशारा किया गया है। सो आंसर इज एन इम्पॉसिबल थिंग। क्वेश्चन 21,
एट क्रॉस प्रपोज यानी मुखालिफ नज़रियात के हामिल। आंसर इज़ टू पर्सन हैविंग अपोजिट व्यूज़। क्वेश्चन 22 ए कास्टिंग वोट मीन्स फैसला कुन वोट। आंसर इज़ डिसाइसिव वोट। क्वेश्चन 23 ए कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी। आंसर इज़ ए लाइफ ऑफ क्वारल्स। क्वेश्चन 24 ए कैट्स पा मीन्स ऐसा शख्स जो किसी दूसरे के हाथों आले के तौर पर यूज़ होता हो। सो आंसर इज़ अ पर्सन यूज्ड बाय एन अदर पर्सन। क्वेश्चन 25 चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक मीन्स एक जैसी खूबियों वाले। आंसर इज़ हैविंग द सेम क्वालिटीज़। क्वेश्चन 26 एक्लिस हील इस इडियम में कहानी की तरफ इशारा है जो कि यूनानी शायर होमर ने लिखी थी। उसमें उसका एक किरदार था एक्लिस जो कि जंग ट्रोजन में मारा गया था जब उसकी एड़ी पर एक तीर लगा था। इस कहानी के मुताबिक उसकी मां थेटिस ने अपने बेटे एक्लिस को दरियाए टाइकस में डुबोकर नाकाबिले तस्खीर बना लिया था, लेकिन उसकी एड़ी खुश्क रह गई थी जो बाद उसकी कमज़ोरी की वजह बनी रही। इसलिए ये जो इडियम है उस कहानी की तरफ इशारा करता है। एक्लिस हील इसका आंसर है वीक पॉइंट। क्वेश्चन 27 ए क्लोज फिस्टेड मैन मीन्स कंजूस आदमी। आंसर इज ए माइजर पर्सन। क्वेश्चन 28 ए कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स झूठी कहानी। आंसर इज एन इनक्रेडिबल स्टोरी। क्वेश्चन 29 ए डार्क हॉर्स मीन्स छुपा रुस्तम। आंसर इज एन अनएक्सपेक्टेड विनर। क्वेश्चन 30 ए डेड लेटर मीन्स खत्मशुदा कानून। आंसर इज समथिंग नो लॉन्गर इन फोर्स। क्वेश्चन 31 ए डॉग इन दी मेंजर। मेंजर कहते हैं चरनी को या जिसको हम खुरली कहते हैं जहाँ पर जानवरों को चारा डाला जाता है। तो उसके लिए ये इडियम यूज़ हुआ है, यानी एक ऐसा आदमी जो कि ना खुद कोई काम करता है और ना किसी को कुछ करने देता है, इसलिए ये इडियम उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए डॉग इन दी मेंजर। आंसर इज़ चर्लिश पर्सन। क्वेश्चन 32 ए ड्रॉन गेम बगैर फैसले के या बराबर की गेम, यानी जो ऐसी गेम जो बगैर फैसले के ख़त्म हो जाए। आंसर इज़ गेम एंड्स एट लेवल। क्वेश्चन 33 एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स इख्तलाफ होना या दुश्मनी होना। आंसर इज़ टू हैव एनमिटी। क्वेश्चन 34 एन आई वॉश मीन्स धोखा या फ्रेब। आंसर इज़ डिसेप्शन। क्वेश्चन 35 अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स मतलबी दोस्त या ऐसा दोस्त जो मुसीबत में साथ छोड़ जाए। आंसर इज़ फॉल्स फ्रेंड। क्वेश्चन 36 अ फेदर इन वंस कैप, इसका मतलब ये है कि किसी एक बंदे का फ़र्क दूसरे से जाहिर करना। रेड इंडियंस में ये रवाज था कि जब कोई बंदा किसी दुश्मन के आदमी को कत्ल करके आता था तो उसके सर पर परिंदे का पर सजाते थे ताकि ये दूसरों से मुख्तलिफ लगे। तो इस इडियम में उस हिस्ट्री की तरफ इशारा है और ये फ़र्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर है ए डिस्टिंक्शन। क्वेश्चन 37 ए फार क्राई मीन्स दूर की बात या नामुमकिन बात। आंसर इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम। क्वेश्चन 38 ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी पानी से बाहर जब मछली आती है तो जिस तरह वो बेचैन होती है उसको कहा जाता है ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी बेचैनी की हालत में होना। आंसर इज़ अनईजीनेस। क्वेश्चन 39 अ फिश स्टोरी मीन्स मशकूक कहानी या ऐसी कहानी जिसमें शक हो। आंसर इज़ डाउटफुल। क्वेश्चन 40 ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट कहते हैं मरहम को, यानी मरहम में मक्खी का गिर जाना या किसी अच्छी हालत को ख़राब करने वाला। इसका आंसर है समथिंग दैट स्पॉइल्स अ गुड सिचुएशन। क्वेश्चन 41 ए फूल्स एरेंट मीन्स फजूल या बेकार मिशन। आंसर इज़ यूजलेस। क्वेश्चन 42 ए फूल्स पैराडाइज, अहमकों की जन्नत। आंसर इज़ विक्टिम ऑफ इल्यूसरी हैप्पीनेस। क्वेश्चन 43 ए फ्रॉडियन स्लिप मीन्स
ना चाहते हुए भी वो कुछ बोल देना जो आप बोलना नहीं चाहते। आंसर इज टू सैड अगेंस्ट डिज़ायर। क्वेश्चन 44, ए गाला डे मीन्स खुशी का दिन। आंसर इज हैप्पी डे। क्वेश्चन 45, ए गिव एंड टेक, कुछ दो और कुछ लो। आंसर इज म्यूचुअल एकोमोडेशन। क्वेश्चन 46, ए गार्डियन नॉट। व्यूअर्स, इस इडियम में एक कहानी की तरफ इशारा है। ये कहानी गार्डियस के किसान और सिकंदर आज़म से मुतल्लक है, जिसमें एक इल्हामी आवाज़ उनको बताती है कि मुल्क के अंदर जो शोर शराबा है ये एक छकड़े की आमद पर ख़त्म हो जाएगा, जो सबसे पहले इस मुल्क में दाखिल होगा। गार्डियस छकड़े में बैठकर उस मुल्क में दाखिल हो जाता है और उसे बादशाह बना दिया जाता है, लेकिन वो अपनी बादशाह ज़्यूस देवता को दे देता है और छकड़े को एक दरख्त के सिरे के साथ बांध देता है, जिसको गार्डियन नॉट कहा जाता है। इल्हामी आवाज़ बताती है कि जो कोई इस गांठ को खोलेगा वो एशिया पर हुकूमत करेगा। सिकंदर आज़म इस गांठ को अपनी तलवार से खोल देता है। क्वेश्चन 47, ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स मुश्किल काम। आंसर इज अप हिल टास्क। क्वेश्चन 48, ए हार्ड एंड फास्ट रूल मीन्स तयशुदा। आंसर इज फिक्स्ड। क्वेश्चन 49, ए हेयर ब्रीथ एस्केप मीन्स मुश्किल से बचना या बाल बाल बचना। आंसर इज ए नैरो एस्केप। क्वेश्चन 50, ए हैट्रिक मीन्स मुसलसल 3 कामयाबियाँ। आंसर इज 3 सक्सेसिव विक्ट्रीज। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।